अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवलिशिया। सबसे पहले तो अगेन रमजान मुबारक। अल्लाह पाक इस महीने में आप सबकी दुआओं को कबूल करे और आपको बेहतर से बेहतरीन जो है वो अता फरमाए। जी तो आज जो है वो तब्दील के दो तरीके का एपिसोड 8 हम रीड आउट करेंगे। शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड। उधर इशाल जवेरिया किचन से निकली तो अचानक कमरे की तरफ से टिप टिप की आवाज ने उसे चौंका दिया। वॉशरूम की तरफ गई, नल खोला, उसने घबरा कर बंद करना चाहा। फारिस इधर आए। फारिस की आवाज आई, आ रहा हूँ, बस राशन रख कर। इशाल जवेरिया ने जोर से नल घुमाया। अचानक वो टूट गया। ठंडा पानी फुआरे की तरह उछलकर उस पर बरसने लगा। बाल, कपड़े, चेहरा सब भीग गया। वो चीखी, आह! उसी लम्हे फारिस दौड़ता हुआ आया। सामने मंजर देखा तो एक लम्हे को रुक गया, फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। हा 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 हा। विशाल जवेरिया पानी में भीगती आंखें मचलती हुई बोली, हंस हंस क्यों रहे हैं, बंद करें। फारिस ने शरारत भरी निगाह से उसे देखा। कल आप मुझ पर हंसते ही थी ना, आज खुद पूरी नहा रही हैं। विशाल जवेरिया ने दूसरा नल बंद करने की कोशिश की, मगर वो शॉवर का नल था और वो भी खुलकर टूट कर उसके हाथ में आ गया। ऊपर से ठंडा ठंडा पानी बहने लगा उसके ऊपर और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फारिस की हंसी फिर निकल गई। विशाल जवेरिया को गुस्सा आ गया। वहां रखा हैंड वॉश उठाकर फारिस की तरफ उछाल दिया। वो भी खुल गया। चारों तरफ झाग ही झाग। तो फारिस का कहा और बुलंद हो गया, बेगम, जो हाथ लगा रही हूँ खुल रहा है। विशाल द्विवेदी ने तपते हुए कहा, आप आ रहे हैं यहाँ बंद करने या नहीं। फारिस ने हंसी दबाई, एक कदम आगे बढ़ा, पाँव फिसला। वो इशाल जवेरिया के साथ दीवार से जा लगा। इशाल जवेरिया उसके और दीवार के बीच में कैद हो गई। दोनों की नजरें मिली। ऊपर से पानी बह रहा था, ठंडा, बेरहम, मगर उस लम्हे दोनों के दिलों में अजब सी गर्मी थी। विशाल जवेरिया की भीगी पलकों से कतरे टपक रहे थे। सांस तेज थी, दिल बेकाबू था। फारिस ने आहिस्ता से हाथ उठाया, उसके चेहरे पर गिरे भीगे बाल नमी से पीछे किए। इस लम्हे में मोहब्बत थी, इख्तियार था, बेपनाह एहसास था। विशाल जवेरिया की सांस लरक गई थी। उसने पलकें झुकाई। काफी देर बाद विशाल जवेरिया कांपती हुई आवाज में बोली, बंद करें, बहुत ठंडा पानी है। फारिस बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में शरारत और खामोश मोहब्बत का इम्तिजाज था। उसकी धड़कनें अभी भी तेज और रफ्तार के साथ बढ़ रही थीं, जैसे हर लम्हा उसके दिल की धड़कन विशाल जवेरिया के दिल से टकराती हो। विशाल जवेरिया ने नजरें झुकाई। बंद करें ना। फारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोशी इख्तियार की। आहिस्ता आहिस्ता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। विशाल जवेरिया की आंखें एकदम खेल गईं, हैरत और इस्तराब के इम्तिजाज से। पानी अब भी जोर से बह रहा था, ठंडा मगर लतीफ सा, जैसे हर बूंद विशाल जवेरिया के कपड़ों से टकरा कर उसके बदन की हर लाइन पर रक्स कर रही हो। फारिस ने शर्त उतारी। इशार जवेरे की धड़कनें एकदम तेज हो गई। पानी की बूंदें अब भी उसकी छाती पर, उसके कंधों पर और इशार जवेरे के भीगे कपड़ों पर बह रही थी। इशार जवेरा ने फौरन आंखें बंद करनी, कांपती हुई आवाज में बोली, तो ये क्या कर रहे हैं आप। वहीं फारिस एक नल की तरफ गया और उस पर अपनी शर्ट को बांधा। एक नल से पानी बहना बंद हुआ। इशार जवेरिया संबंधी पीछे नजर झुकाई खड़ी रही। फारिस से उसकी तरफ आया। शावर से आते पानी की बूंदें अब भी इशाल जवेरिया के कपड़ों पर और उसके बालों में भी रही थी। फारिस नरमी से उसके दुपट्टे को पकड़कर हल्का सा हटाने लगा। इशाल जवेरिया की धड़कनें बेकाबू हो गई। हर सांस में पानी के सर्द लम्स और फारिस की कुर्बत की गर्मी एक साथ खुल रही थी। उसने हल्की सी लरज की आवाज निकाली, अब फारिस की निगाहें उसकी भीगी पलकों, उसके शर्मिंदा चेहरे और उसके भीगे कपड़ों पर ठहर गई। वो मुस्कुराया और फिर मुड़कर हाथ उठाकर शावर पर दुपट्टा बांधने लगा। शाल जवेरिया अब फिर नजरें नीचे कर गई। फारिस उसकी तरफ बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर हाथ फेरकर बाल पीछे किए। शाल जवेरिया शर्माहट से नजरें नीचे कर गई। वो भागते कांपती हुई आवाज के साथ वॉशरूम से निकली। हम कपड़े निकाल देते हैं, आप तो भीग गए हैं, सर्दी लग जाएगी। फारिस हंस पड़ा। चार सवेरिया बाहर आकर वो फर्श पर आती बैठी बैग से कपड़े निकालने लगी। फारिस भी नीचे आया। एक
फारिस भी पीछे आया, एक नजर शाल जवेरा पर डाली, उसके भीगे बदन, छोटे कतरे बालों से टपकते हुए कपड़ों पर छुपे एक दिलकश मंजर था। फारिस ने कमरे को आहिस्ता से बंद कर दिया, रुकावटें सब हटा दी। जैसे कुंडी की आवाज सुनी, शाल जवेरे की धड़कनें तेज हो गई, सांसें थम गई थी। फारिस ने उसे जज्बाती सलाह दी, आंखों में वो नरमी और मोहब्बत। शाल जवेरे की नजरें उसकी नंगी बाजू पर जा लगी, दिल बेकाबू हो गया। फारिस ने उसे आहिस्ता से सीधा किया, फर्श पर ही बिठा दिया। शाल जवेरे का दिल जोर से धड़क रहा था। फारिस ने आहिस्ता से उसके माथे को चूमना शुरू किया और साथ ही आहिस्ता से वहीं मिटाना शुरू कर दिया। शाल जवेरे ने आंखें बंद कर ली, जिस्म बरस रहा था। फारिस ने उसके भीगे चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नजर डाली, फिर बाघ की तरह झुककर नरमी से चूमना शुरू किया। शाल जवेरे ने लाशौरी तौर पर अपने नाखून फारिस की छाती पर रख दिए। फारिस मुस्कुराया, उसका हाथ थामा, अपनी पुश की तरफ ले गया और हल्की सी खरोश में बोला, तैयार है? शाल जवेरे शर्म से झुक गई, दिल धड़क रहा था। फारिस आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खटका। फारिस ने एक आह भरी आह, फिर कोई आ गया। शाल जवेरिया हंसी शर्म के साथ। फारिस ने कहा, नहीं, आज नहीं रुकूंगा, और दोबारा बाग की तरह झुक गया। दरवाजा फिर बजा। शाल जवेरिया ने शर्माई हुई आवाज में कहा, हादी भाई होंगे, क्या सोचेंगे, उठे ना। फारिस उठ कर मुस्कुरा दिया, चले वॉशरूम जाकर कपड़े बदलने में यहाँ कर देता हूँ। शाल जवेरिया भाग कर वॉशरूम गई। फारिस ने जल्दी से कपड़े बदले और मेन दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोला। हादी जो फर्नीचर लेकर आया था अंदर आया। ये देर कहाँ लग गई? फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यार, वो राशन पैक कर रहा था। हादी ने नजरें डाली। बाल भीगे हैं तेरे? फारिस ने हंसते हुए कहा, छोड़ो यार ये सब, बात बन गई फिर तुम्हारी? हादी ने कहा, हाँ, ये रहा राशन। सारा सामान अंदर लाना शुरू किया। पहला बेड, फिर दूसरा बेड, दो अलमारियां भी अंदर आ गई। सारा सामान अंदर रखकर फारिस और हादी थक कर फर्श पर बैठ गए। फारिस ने एक आह भरी, उफ यार, थक गए यार। शाल जवेरी ने पानी लाकर दोनों के सामने रख दिया। ये ले पानी पीना। हादी ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू भाभी। शाल जवेरा के गीले बाल देखकर हादी ने मुस्कुराहट दबाई और एक नम नजरें झुकाई। फारिस ने एकदम वजाहत देते हुए कहा, वो नल खराब हो गया था वॉशरूम का, इसलिए भीग गए थे। हादी ने हंसी दबाई और कहा, हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। विशाल जवेरिया ने शर्मिंदा से खड़ी थी। फारिस ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ काम करने, अभी इतना वक्त नहीं हुआ, 2 बजे हैं दिन के, ये भी रोज ही आ जाएगी। हादी ने भी कहा, मैं भी चलता हूँ आज तेरे साथ, मेरी भी छुट्टी है वैसे भी। वो उठे। फारिस ने एक लम्हे के लिए शाल जवेरिया को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, शाल जवेरिया, अपना ख्याल रखिएगा, दरवाजा खुला मत छोड़िएगा और नाम पूछे बगैर किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। शाल जवेरिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी ठीक है। फारिस, हादी और छोटू निकल गए। शाल जवेरिया घर में अकेली रह गई। पानी के कतरे पानी के छोटे कतरे अब भी उसके बालों पर ठहरे हुए थे। वो उठी और घर को चेक करने लगी, साथ ही खामोशी से सोचती रही, कितनी अजीब सी खुशबू है इस घर में, मगर न जाने क्यों वो सुकून नहीं जो उस घर में था। वहीं बाहर फारिस ठेला लगाने में मसरूफ, हादी और फारिस साथ साथ बातें कर रहे थे। हंसते मुस्कुराते फारिस काम भी करता रहा, हर लम्हे में मेहनत और खुशी का इंतजार था। अचानक एक आदमी आया, अरे फारिस बेटा, कल क्यों नहीं लगाया था, और आज इतनी देर से? फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, बस चाचा, काम था एक, अब से तो वक्त पर ही आऊंगा। वो फिर से पकोड़े और समोसे बेचने लगा। लाइनें लगती रहीं, भीड़ हमेशा की तरह बढ़ती गई। दिन से रात हो गई, माशाल्लाह बरकत से काम होता गया। हर पकवान, हर ग्राहक में कामयाबी और सुकून महसूस हो रहा था।
दूसरी तरफ घर में शांति दुनिया सब कुछ सेट कर चुकी थी। राशन तक की पेटियां अलमारियों में कपड़े सलीके से रखे, छोटू के और फारिस के कपड़े अलग रखे। खाना भी तैयार था। यूट्यूब पर रेसिपी देखकर जो समझ आया बना दिया। तेरी मेरी रोटियां भी तैयार थी। किचन में खुशबू और सुकून का माहौल था। रात को तकरीबन 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। शांति भागी और पूछा, कौन है? बाहर से हादी की चुलबुली सी आवाज आई, आपके सरताज आए हैं और उनके साथ उनके दोस्त और छोटू भी। शारदा ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। फारिस हंसकर अंदर आया, हादी भी और छोटू भी। सब बैठकर हंसी मजाक और बातों का माहौल बन गया। हादी ने कहा, चलें भाभी, अब मैं चलता हूँ अपने अपार्टमेंट। आपका घर माशाल्लाह से अच्छा हो गया, अल्लाह बरकत दे। शारदा बेरिया ने कहा, अरे खाना तो खाकर जाएं। फारिस ने भी कहा, हाँ हाँ, खाना खाकर जाओ। आदि ने हंसते हुए कहा, अच्छा चले, ठीक है भाभी। तीनों ने फ्रेश होने के बाद खाना खाया। कुछ बातें हुई, साथ कुछ हंसी मजाक। खाना खत्म हुआ। आदि उठा और मुस्कुराते हुए बोला, चले भाभी, अब मैं चलता हूँ। शालू ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया भाई, आपने हमारी बहुत मदद की। आदि ने हंसकर कहा, देखा, कर दिया ना पराया मुझे। आदि फारिस ने हंसते हुए हाथी को गले लगाया। आदि छोटू के बाल बहलाते हुए बाहर निकल गया। फारिस ने छोटू की तरफ देखा और कहा, चलो छोटू, अब तुम भी सो जाओ, कल से स्कूल जाना है। छोटू ने दुखी अंदाज में कहा, फारिस भाई, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। शालजबेरिया ने पूछा, क्यों? छोटू ने नजर झुकाए कहा, फारिस भाई, पहले तो आपकी दुकान थी और अब आप पर वजन आ जाएगा। फारिस ने सख्ती से कहा, अच्छा, अब इतना बड़ा हो गया है तू तो बड़ों के फैसले लेगा। पढ़ाई जरूरी है, चुपचाप जाओ और सो जाओ। छोटू भागा और कमरे की तरफ चला गया। शालदेवी ने बर्तन धोना शुरू किया। फारिस किचन में आया और कहा, इंतजार कर रहा हूँ, कमरे में जल्दी आना। शालदेवी ने शर्माते हुए बोली, जी। फारिस कमरे में गया। शालदेवी बर्तन जल्दी जल्दी धो रही थी। फिर किचन की लाइट बंद की, लॉन्च का गेट बंद किया और कमरे की तरफ बढ़ गई। अंधेरे में उसने आहिस्ता से कहा, फारिस। वो आगे बढ़ी और लाइट ऑन की और हैरान रह गई कि फारिस तो सो रहा था, बेड पर बड़े आराम से। शालदेवी ने बाजू लपेटे और कहा, लो जी, खुद तो सो गए। फिर दिल ही दिल में कहा, मैं फजूल नहीं इतने जल्दी बर्तन धो दिए। वो मुंह लटकाए लाइट बंद करके बेड पर लेट गई। आंखें बंद गई, फिर मुड़कर आराम से लेट गई। फारिस जो पहले से ही जगा था, मुस्कुरा दिया। उसके गेट बाजू डाले और आंखें बंद किए ही टांग नाटक करता रहा। शायद जवेरिया खुशी से आंखें खोल गई, उसकी तरफ मुड़ी, मगर देखा फारिस की आंखें अब भी बंद थी। शायद ने मुंह बनाया और ऐसा लगा, तुम बुरे हैं, सो गए, अब जब कोई मजबूरी नहीं। फारिस के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खरोशी में कहा, मतलब तरफ सिर्फ मैं नहीं रहा, आप भी नहीं हैं। शालदेविया हैरत से देखने लगी। फारिस ने आंखें खोली। शालदेविया शर्माई, मुस्कुराई और हाथ अपने मुंह पर रख लिया। फारिस हंस पड़ा, फिर आहिस्ता से शालदेविया को करीब किया। बस अब कोई मजबूरी नहीं। शालदेविया की धड़कनें तेज हो गई, एकदम खामोशी छा गई। दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फारिस आहिस्ता आहिस्ता शालदेविया के ऊपर बढ़ा और उसके चेहरे के करीब हुआ। आंखें, कान, लबों के करीब अपनी होठ ले गया। शालदेविया शर्म से लहरती, दिल तेज धड़क रहा था। फारिस ने आहिस्ता से अपनी शर्ट उतारी। शालदेविया को दुपट्टा साइड किया और उसकी नम गर्दन को सुनना शुरू किया। 3 महीने, पूरे 3 महीने ऐसे ही गुजरते रहे, मोहब्बत, गुर्बत और खामोशी में। शादी और फारिस की जिंदगी में अब एक बेहद सुकून और इत्मीनान से गुजर रही थी।
दोनों हर लम्हे एक दूसरे का सहारा बनते, हर मुश्किल में साथ खड़े रहते। हादी भी हमेशा मदद करता रहा, चाहे वो घर के काम हो या मार्केट के छोटे मोटे मसाइल। तो घर की किराया फारिग हादी को देता, हादी उन्हीं पैसों से किसी न किसी बहाने उनके घर का कोई सामान ले आता। फारिग बहुत मना करता, मगर हादी दोस्ती का वास्ता देकर उसकी जिद टाल देता। शायद भैया के मोटापे की बीमारी अब और ज्यादा बेहतर हो गई। वो उसका जिस्म अब एक शेप ले रहा था। साथ ही वो घर के कामों में भी काफी माहिर हो गई थी। शुरू में सब कुछ मुश्किल लगता, हाथ चल जाते, खाना जल जाता, मगर फारिग और सुकून सब्र शुक्र के साथ खा लेते। आहिस्ता आहिस्ता शल्दबेरी ने हर काम सीख लिया और छोटे बड़े काम में खुशी महसूस करने लगी। इसी तरह इकबाल साहब के घर में हर बात अब खुलती जा रही थी। फारिग की गैर मौजूदगी और कमी वाक़ई होने लगी थी। पहले तो दिल करता था वो काम फौरन हो जाता था, मगर अब हर चीज एकदम नहीं होती। कुछ टूटता, कुछ खराब होता और दुरुस्त होने में एक हफ्ते गुजर जाते, मगर नामो निशान नहीं आता। इकबाल साहब अक्सर कह देते हैं, ना जाने कब ये मेरा बड़ा बेटा और छोटी बहू सही होंगे। एक तरफ परेशानी थी तो दूसरी तरफ शाह हाउस में चालाकियां बढ़ती जा रही थी। जफर शाह जो बाहर से मजबूत दिखता था, मगर अंदर से टूटता जा रहा था, और इस कमजोरी का फायदा जहाँ मिल रहा था वहां उठाया जा रहा था। जहाँ नारा आहिस्ता आहिस्ता सारी जायदाद अपनी बेटी महक के नाम कर रही थी। लाइबा को पहले ही हॉस्टल में दाखिल कर दिया गया था, ताकि वो मामला खराब ना करे। फहाद और महक माँ के नक्शे कदम पर चल रहे थे। इसके बीच इशार जवेरिया और फारिग की दुनिया अलग थी। वो छोटे छोटे लम्हों में खुशी तलाश करते, एक दूसरे के साथ हंसना, मोहब्बत करना और जिंदगी के छोटे कामों में सुकून पाना जान गए थे। उनके लिए वक्त रुक सा गया था और हर दिन एक दूसरे के लिए एक नेमत बन गया था। एक रात कमरे में हल्की सी खामोशी थी। फारिग बिस्तर के सिरहाने पे एक लगाए बैठा था और इशार जवेरिया उसके सामने। दोनों के दरमियान एक मानूस का सुकून था, वही सुकून मुश्किलात के बाद नसीब होता है। शारदा बेगम ने हिचकिचाते हुए कहा, फारिग रमजान आ रहा है, एक बात कहें। फारिग ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जी कहिए। रमजान आ रहा है, मुझे मालूम है, मगर इसको तो अभी 1.5 महीना है। शारदा बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ से हिलाया। हाँ वो तो है, मगर हमारे पास एक आइडिया है, अगर आप मान जाए तो। फारिग ने जरा चौंक कर पूछा, किसका आइडिया? शारदा बेगम ने फौरन कहा, पहले हमारी पूरी बात सुनेंगे, वादा? फारिग हंसा, उसकी आंखों में नमी भर आई। बोले, आज तक कोई बात ऐसी हुई है जो मैंने आपकी नहीं सुनी हो? शारदा ने नजर झुकाई, फिर हिम्मत करके बोली, हमने सोचा है कि आपका एक पेज बना है। फारिस ने उसकी तरफ गौर से देखा। शारदा जल्दी जल्दी बोलने लगी, ये डिजिटल दौर है, ऑनलाइन फूड बहुत चल रहा है, हम भी ऑनलाइन शुरू करते हैं, रमजान में तो खास तौर पर। फारिस ने गहरी सांस ली, आवाज में थकन से कराई। आपने पहले ही मेरी वजह से पढ़ाई छोड़ दी और अब ये सब? शारदा बेरिया फौरन बोली, पढ़ाई हमने अपनी मर्जी से छोड़ी है, और ये भी हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, प्लीज मान जाए ना। फारिस ने सर झुका लिया। मैं अनपढ़ हूँ विशाल सवेरिया, मुझे नहीं आता ये सब। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये काम कैसे होता है। विशाल सवेरिया ने उसका हाथ थाम लिया, अपनी उंगलियां उसकी हथेली पे मजबूती से जमा दी। हम है ना, हम करेंगे सब, बस आप हाँ कर दें। फारिस ने एक गहरी सांस ली। क्यों कर रही हैं ये सब? जितना है शुक्र है, मैं ठेला लगाता हूँ, गुजारा हो जाता है। सवेरे की आंखों में संजीत की तरह। याद है अब्बू ने क्या कहा था, जब तक हमारा अपना घर नहीं होगा वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। पर उसने फौरन कहा, मैं अब्बू को मना लूंगा। सवेरे ने आहिस्ता से सिर हिलाया। नहीं फारिस, वो नहीं मानेंगे। हम हर बार मनाते हैं, मगर वो नहीं मानते। अब हमें खुद पैसे जमा करने होंगे, अपना घर लेना होगा, फिर हम अम्मी अब्बू अनीता और जोया सबको यहाँ ले आएंगे। फारिस ने शारदा बेगम को और से देखा। अब वो घर की वजह से नहीं आ रहे शारदा बेगम, मेरे भाइयों की वजह से नहीं आ रहे। शारदा बेगम ने नरमी से कहा, तो हम इन्हें भी ले आएंगे ना। फारिस का लहजा अचानक सख्त हो गया। दिमाग खराब है आपका? हमजा भाई का नहीं पता, वो नहीं बदलेंगे, अब भी असर से देखते हैं। शारदा बेगम की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। डांट क्यों रहे हैं? और रही बात पेज की, तो हम बनाएंगे 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 पेज। फारिस ने बेबसी से सर पीछे टेक लगा दिया। शारदा बेगम, मेरी जान, ये बहुत मुश्किल काम है। शारदा बेगम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूरे यकीन के साथ कहा,
मुश्किल से ही तो आसानी आती है फारिस। हमें मैं खामोशी छा गई। फारिस खामोशी से शालजबेला को देखता रहा। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही जिद, वही यकीन जो उसे हमेशा ताकत देती थी। फारिस ने गहरी सांस ली और कहा, मुश्किल है ये काम, छोड़ दें फिर। शालजबेला ने फौरन कहा, ये काम आसान है, बहुत आसान। हम आपके जो ग्राहक है ना, उन्हें कहेंगे कि समोसे घर ले जाएं, उनकी तस्वीर खींचे और फिर पेज पर रिव्यू दें। फारिस ने जरा हैरत हो गया था, और ये सब करेगा कौन? विशाल जवेरिया ने फौरन जवाब दिया, हम करेंगे ना, पेज हम खुद चलाएंगे। फारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई, फिर लेटते हुए थके हुए लहजे में कहा, विशाल जवेरिया सो जाएं, रात बहुत हो गई है, आप थक गई है इसीलिए तो उल्टा सीधा सोच रहे हैं। विशाल जवेरिया ने मुंह बनाया, करवट लेकर लेकर, हम तब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप मान नहीं जाएंगे। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फारिस एक लम्हे उसकी पीठ को देखता रहा, फिर गहरी सांस ली। चलना मोबाइल, शाल जवेरिया में हल्की सी आवाज आई। किसी ने कहा है बीवी को नाराज सोने नहीं देना चाहिए। फारिस से मुस्कुराहट न रखी। उसके करीब हुआ, बाजू उसके जेब डाल दिए। बीवी जी इधर आए, मैं एक बात समझाता हूँ। विशाल देवरा फौरन मुड़ी, उसकी आंखों में झांकने लगी। फारिस ने उसके चेहरे से बिखरे बाल हटाए, हथेली नरमी से उसके गाल पर रखी। ये जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है मेरी शहजादी। विशाल देवरा ने छुट्टी लेते में कहा, हो जाएगा। फारिस ने आहिस्ता से कहा, आप घर के कामों में लगी रहती हैं, ये सब कैसे करेंगी? विशाल जवेरा ने फिर वही बात हुई, हो जाएगा। फारिस ने उसकी आंखों में देख कर कहा, और मान लिया कि सब हो भी गया तो कॉन्टेक्ट कहाँ से आएंगे? विशाल जवेरा की आंखें एकदम चमक गई। सब सोचा हुआ है हमने, आप बस हाँ कहें। फारिस ने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद कहा, क्या सोचा है आपने? शालजबेरिया जरा उसकी तरफ मुड़कर बैठ गई, जैसे दिल की बातें कर पीठ से रखना चाहती हो। देखे, हम पहले आपकी तस्वीरें लेंगे, ठेले वाली काम करते हुए मुस्कुराते हुए। फारिस ने उसकी तरफ करवट ली, सर हाथ करवट ली, सर हाथ से टिकाया और आहिस्ता से कहा, अच्छा फिर? शालजबेरिया जोश से बोलती चली गई, हम फेसबुक पेज पर बनाएंगे, उसमें आपका नंबर होगा, ईमेल होगा, आप जहाँ ठेला लगाते हैं वहाँ का एड्रेस, सब कुछ होगा। फारिस ने फिर पूछा, अच्छा फिर? शाल वगैरह की आवाज में अब पूरा यकीन था। फिर आपके जो ग्राहक है, जिनके ऑर्डर आप लेते हैं, उनसे कहेंगे कि आपके पेज को लाइक करें और रिव्यू दें। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा फिर? शाल वगैरह ने आखिरी बात ऐसे कही जैसे सबसे मजबूत दलील यही हो। और जो मिठाई के ऑर्डर आप लेते हैं ना, जो घर में बनाते हैं, हम वो बनाते हुए वीडियोस बनाएंगे, अपलोड करेंगे, व्यूज आएंगे, ऑर्डर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ेगा। फारिस खामोशी से उसे सुनता रहा। उसके दिल में खदशे भी थे, खौफ भी, मगर इससे ज्यादा उस औरत पर यकीन था जो उसके सामने बैठी थी, जो ख्वाब देखना चाहती, जानती थी और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखती थी। यार जवेरिया ने आहिस्ता से बात आगे बढ़ाई, हमारे भी काफी कॉन्टेक्ट हैं, रमजान भी आ रहा है, हम अपने दोस्तों से, जानने वालों से कहेंगे, स्टेटस लगवाएंगे, आपके समोसे और बाकी फूड आइटम्स तो फीस हो सकते हैं वो भी। फारिस उसे खामोशी से देखता रहा। दिल ही दिल में एक ख्याल बार बार उभर रहा था, जैसे मेरी बीवी मेरी तरक्की के ख्वाब देख रही है, वो भी मुझसे ज्यादा यकीन के साथ। विशाल जवेरिया ने नन्ही से कहा, मान जाए ना प्लीज। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।